हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर SBI PU 2026। और यहाँ पे जो आपकी वीडियोस हैं ये टारगेट कर रहे हैं इस बार के SBI PU के एग्जाम को। और यहाँ पे हम बेसिक से भी कवर कर रहे हैं और कुछ मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप की क्वेश्चंस भी हम कवर कर रहे हैं हर एक चैप्टर से। अभी तक आपका सिर्फ इनइक्वालिटी का चैप्टर कवर हुआ है और आपको वो इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियोज में आप जाएंगे, ठीक है। आप इनइक्वालिटी के चैप्टर को जो है आपके 2 वीडियोज हैं उसमें 2 पार्ट्स में। सिमिलरली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। आज आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम कोडेड डायरेक्शन पे ध्यान देंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग विद द होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क रखा हुआ था, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल एंजॉय द सेशन। सो आगे बढ़ते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आप पहली बार SBI PU का एग्जाम दे रहे हैं, फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स को दे रहे हो, तो ये जो ई बुक्स हैं आपको हेल्प करेगी जानने में कि पहले कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेवल क्या रहता है बेसिकली। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे उनकी आंसर कीज के साथ, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली और आप इसमें से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नंबर 2 कि अगर आप यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल प्री से लेकर आपके इंटरव्यू के तक, ठीक है, जहां पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिल जाए, तो आपके लिए बैंकिंग महापैक काफी यूजफुल रहेगा गाइस। और साथ में अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बैंकिंग में SBI के साथ साथ आप RBI की भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपका RBI का फेज 1 एंड फेज 2 इंक्लूड है, और साथ में आपका जो आपका बैंकिंग महापैक का सारी डिलीवरेबल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। और ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अ पर्सन वॉक्स 13 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट L एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, किसी भी पॉइंट से, मतलब उस पर्सन ने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को, तो यहाँ पे 13 मीटर वो ऊपर की साइड गया एंड देन टर्न टुवर्ड राइट, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 18 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। आफ्टर वॉकिंग 18 मीटर वो अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ गया और कहाँ जाएगा, 7 मीटर वो अपना चलेगा, ठीक है। तो यहां से वो 7 मीटर ऊपर की तरफ चला गया। आफ्टर ही टर्न्स, अच्छा, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 11 मीटर। तो यहाँ पे कितना था हमारा, 18 था, और यहाँ पे कितना हो गया, 11 मीटर वो यहाँ पे चला है। एंड वॉक्स फॉर 11 मीटर एंड रीचेस पॉइंट J। तो यहाँ पे तक अभी पहले वो पर्सन स्टार्टेड पॉइंट L से, उसने स्टार्ट किया और अभी तक एक ही पॉइंट आया, दैट इज J। तो ये पॉइंट नंबर हमारे पास J है। नेक्स्ट उसने अनदर पर्सन, एक और पर्सन है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 पर्सन है गाइज हमारे पास बेसिकली। अनदर पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट G। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 9 मीटर टू रीच पॉइंट L। अब इस डायग्राम को आप अलग से बना लो और फिर उसको मैच कर लो एक साथ, ठीक है। जैसे कि वो पॉइंट L पे पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पे वो पहुंच गया, तो दोनों कंबाइन हो रहे हैं हमारे पास जो डायग्राम है। तो अगर वो पर्सन स्टार्ट कर रहा है, अनदर पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक इन अ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट G, और आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर वो अपने लेफ्ट में, अब नीचे की साइड जाएगा तो उसका लेफ्ट की साइड होगा, इस साइड होगा, तो अपना वो लेफ्ट की साइड गया और 9 मीटर चलने के बाद वो L पे पहुंच गया। बस इतना सा आपको यहाँ पे कंबाइन करना है। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। अब मेरे पास पहला क्या था, यहाँ पे 13 था और ये पॉइंट L था, ठीक है, और G आपके पास 20 है, तो 13 प्लस 7 ये कितना होता है, 13 प्लस 7 ये 13 ये 7 कितना हो गया 20। तो आपके पास G पॉइंट जो होगा करेक्ट आपके इसी लाइन पे होगा, J वाली लाइन पर, ठीक है। और आपने ये लाइन यहां से यहां की तरफ बनानी है। कितना हो गया ये कंप्लीट, 20 है और ये 9 है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे से आगे चलते हैं। इसमें कहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट G विद रिस्पेक्ट टू J। तो डायरेक्शन क्या होगी J के रेस्पेक्ट में। J से आपको G कहाँ दिख रहा है, वेस्ट की साइड दिख रहा है, तो वेस्ट विल बी माय आंसर। अब इनमें से क्या आंसर होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ G टू J। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा जो डॉटेड लाइन मैंने आपके सामने बनाई हुई है। आपके पास ये इतना 9 है और ये वाला पार्ट फिर आपको चाहिए, कहां से कहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट आपको चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो 9 है, क्योंकि जितने पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस है उतने ही पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस भी 9 है।
अब मेरे पास ये टोटल 18 है और ये आधा मेरे पास कितना दिया 11, तो 18 में से मैं 11 को हटा दूं, कितना चला जाएगा मेरे पास, ये बाकी का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब मैं यहां से इतने में से इतने को हटा दूं तो मेरे पास 11 डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपके पास 18 माइनस 11 आई थिंक 7 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया 9 + 7 = 16, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ओके, चलिए यहां पे आगे स्टार्ट करते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट जी इन नॉर्थ डायरेक्शन, अब वो नॉर्थ की तरफ गया एंड वॉक्स 25 मीटर, अगर वो जी से गया तो नॉर्थ जाएगा ऊपर के साइड, ठीक है। वॉक्स 25 मीटर देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो पॉइंट जी से अगर नॉर्थ गया 25 मीटर और उसके बाद लेफ्ट चला गया, वॉक्स 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू जे। तो आपको पता है जी के लाइन में ही यहाँ कहीं जे है, और अगर वो पर्सन अब यहाँ पहुंच गया है आफ्टर 15 मीटर, तो जे से वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जे तो आपके एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड है। तो आपका आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट विल बी माय आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल, जी का डायरेक्शन एल के रेस्पेक्ट में। अगेन आप एल पे से, आप एल की तरफ से देख रहे हो जी की ओर, एल पर आप सपोज खड़े हो रखे हो और जी की ओर देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हो, आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास कोडेड लैंग्वेज में डायरेक्शन ऑफ गिवन हो रखी होती है। अब ये कोडेड लैंग्वेज आपका डिफर करता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपकी डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चंस की चेंज होती रहती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन सिंबल्स का हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। इन सिंबल्स का यूज करके हमारे पास कुछ इस तरीके से, एंड का मतलब है ईस्ट, ठीक है, एंड का मतलब है मेरे पास ईस्ट, इसका मतलब है मेरे पास साउथ, इसका मतलब है मेरे पास वेस्ट, इसका मतलब है मेरे पास नॉर्थ, एंड द डिस्टेंस इन द ब्रैकेट एंड द डिस्टेंस इन द डिस्क्रिप्शन आपके पास अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको डिकोड करना होता है। तो कई बार क्या होता है +2 +4, सब में +4 हो रहा होगा, किसी में +4 हो रहा होगा, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन किसी और नंबर से हो रहा होगा। इस टाइप से आपको यहाँ पे लॉजिकली पहले डिकोड करना होता है, जो भी ब्रैकेट में डिस्टेंस दिया गया है अगर वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है तो। अब 10 से 13 कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली मैथमेटिकल ऑपरेशन ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। 10 to 13 आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। फिर 12 to 10 क्या हो रहा है गाइस, हमारे पास -2 हो रहा है। 15 to 12 हमारे पास क्या हो रहा है, -3 हो रहा है अगेन। एंड यहाँ पे 17 to 19 हमारे पास क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इसका मतलब +2 +2 -2 +3 -3 आपका यहाँ पे हो रहा है। हर एक डायरेक्शन में अलग अलग चीज है। कई बार क्या होता है सब में या फिर +4 है तो सब में ही +4 होता है, इस टाइप से भी आपका रहता है। ओके, तो अभी हमारे पास जब मैंने यहाँ पे रिलेट किया तो सब में ही अलग अलग यहाँ पे अप्लाई चीजें हो रही है। जैसे कि अगर मेरे पास एंड होगा तो किसी भी डायरेक्शन में मैं क्या करूंगी, +3 कर दूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन होगा तो मेरे पास -2 कर दूंगी किसी भी डिस्टेंस में से। हैश होगा तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -3 कर देंगे, हम क्या करेंगे -3, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। क्लियर है, तो ईस्ट में +3, साउथ में -2, वेस्ट में ये और नॉर्थ में ये। अब इस पे बेस्ड हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस पे बेस्ड हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो अब मेरे पास ये गिवन है पूरे एक्सप्रेशन, इनकी हेल्प से हम एक डायग्राम बना लेंगे। कई बार क्या होता है आपको हर एक क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल डायग्राम, एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दिया गया होता है जिससे आपको डायग्राम बनाना होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अलग है थोड़ा सा। ओके, अब देखो B है at A6, B at A6, at का मतलब है नॉर्थ, तो आपके पास यहाँ पे L at P है और L इज दिस नॉर्थ ऑफ P दिखाया गया है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे फर्स्ट ही है, तो आपका जैसे यहाँ पे पहला पर्सन L है, यहाँ भी पहला पर्सन L है, ये ध्यान देना कभी भी इंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाता है। तो B इज नॉर्थ ऑफ A, ठीक है, B क्या है आपका नॉर्थ ऑफ A है, तो आपको B को नॉर्थ ऑफ A बनाना है, ठीक है। B से C की तरफ देखो, B एंड, तो C एंड है, C इज ईस्ट ऑफ, यहाँ पे पहले डिस्टेंस कितना है 6 का, ब्रैकेट में 6 दिया है बट एड पे क्या होगा +2, तो यहाँ पे 8 हो गया। ये अब आपको डिकोडेड डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे रखना है। ओके, अब B से C की तरफ, C जो है हमारे पास ईस्ट में है, ठीक है, और कितना है +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10।
नेक्स्ट सी और डी के बीच में, सी साउथ है डी के और 7 से, मतलब 5, ठीक है, दिस इज डी। ई हैश, ई का मतलब ई आपके पास वेस्ट में है डी के, और -3 का मतलब है 5 में से -3 हो गया, 2 ही बचा, तो यहां पे ई हो गया। क्लियर, यहां पे आपका ई हो गया। ई से नीचे की तरफ साउथ में एफ है, एफ इज द साउथ ऑफ ई, -2 करना है 12 में से, तो 10 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 8 है, 5 यहां तक 5 है और यहां तक आपका 8 है गाइस, तो 8 + 5 आपका 13 हो गया। तो जब मैं नीचे की साइड यहाँ पे से एफ नीचे बनाऊंगी तो ये यहां कहीं आएगा, राइट। आपका जो 10 वाला पूरा है ई से लेकर एफ तक का, वो कितना है हमारे पास 10। क्लियर, अब यहां पे इसको हटाइए तो पूरा, ठीक है, एफ यहां पे आ गया। उसने नेक्स्ट कहा कि एच और एफ कहां है, एच एंड मतलब एच ईस्ट की तरफ है एफ के, और 3 + 3 मतलब आपके पास कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 से आपके पास एच इधर हो गया। आई एट मतलब आई नॉर्थ में है एच के, तो आई आप नॉर्थ में बनाओगे, इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ पे से, आई नॉर्थ में बनाओ, ठीक है, कितना नॉर्थ है 6, 6 मतलब +2 दैट इज 8। अब यहाँ पे देखो ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। अब एक चीज आपने देखा, ई से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 10 है, ई से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 है, और एच से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस हमारा कितना है वो 8 है। तो हमारे पास जो 8 का आएगा वो यहाँ पे तक आएगा, दिस इज 8 एंड दिस कंप्लीट इज 10, जो ई से एफ का है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए हम क्लैरिटी रख रहे हैं, क्लियर रख रहे हैं अपने डायग्राम को। बी से सी आपका ये 10 है, ओके, ये ध्यान रखना। अब ये पूरा डायग्राम आपने बनाया, जो भी आपने बनाया है यहाँ पे फिगर, उसका ध्यान रखना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कौन सा डिस्टेंस कहां तक है, ओके। अब यहां से हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो इसी डायग्राम पे अब आपके डिपेंड हो रखे होंगे, इसी डायग्राम पे क्या हो रखे होंगे, डिपेंड हो रखे होंगे। चलो अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड आई। तो एफ और आई का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखो, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड आई, राइट। तो एफ और आई के बीच में ये वाला डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, ये कंप्लीट डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, दोनों ही कंप्लीट डिस्टेंस गिवन है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 6² + 8², ये कंप्लीट आपका कितना आ जाएगा 10, 100 होता है ना ये, राइट। 36 + 64 और वो 100 आ जाएगा, 100 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर, चल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ इफ अ पर्सन डू नॉट वांट टू मिस पॉइंट ई। अब कह रहा है कि डी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि वहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि टोटल है या कैसा है, तो शॉर्टेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। बट उसने कहा कि अगर कोई पर्सन पॉइंट ई को मिस नहीं करना चाहता, पॉइंट ई वो कवर जरूर करेगा, इट मीन्स वो डी से ई की तरफ और ई से फिर एफ की तरफ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक 2 हो गया, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 10। तो आपके पास 10 + 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और इसमें ध्यान रखना मेरे पास ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों ही पॉइंट के बीच के रिलेशन को देखो, डी और आई को देखो कैसे हैं। कई बार ये डिस्टेंस के बेस पे भी होता है, कई बार ये डायरेक्शन के बेस पे भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस। जैसे आपका डी और आई है, तो डी और आई देखो, बस उनकी पोजीशन देख लो कैसे हैं। आई से लेकर डी आपको कुछ इस तरह की, या फिर डी से आपको आई नीचे की तरफ दिख रहा है, राइट, साउथ ईस्ट बोल लो। डी से आई आपको कुछ इस तरीके से साउथ ईस्ट की तरफ दिख रहा है। सिमिलरली ई से लेकर सी की तरफ देखो, ई से सी भी आपको साउथ ईस्ट दिख रहा है, ई से सी भी आपको साउथ ईस्ट, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे की तरह रिलेशन दिखा रहे हैं। ई से एच की तरफ देखो, ई से लेकर एच भी आपका ऐसा ही है कुछ इस तरीके से डायग्राम के अंदर, तो ये यही हमारा रिलेशन है, राइट। अब बी से सी देखो, बी और सी स्ट्रेट लाइन में है, बी और सी आपका ईस्ट टू वेस्ट है, राइट, ये वाला, तो ये आपका सबसे डिफरेंट है। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी डिफरेंट है दैट विल बी माय आंसर, ओके। सो अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 9 पॉइंट्स है हमारे पास, वो लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब ये आपके पास पैराग्राफ है बट कोडेड फॉर्म में है, जिसमें आपके कोड्स को मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से कि परसेंट का मीनिंग नॉर्थ है, हैश का मीनिंग साउथ है, डॉलर का मीनिंग ईस्ट है, और एट का मीनिंग वेस्ट है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है n was 16 मीटर डॉलर टू दैट ऑफ k।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डॉलर ऑफ बी लिखा होगा तो ए इज ईस्ट ऑफ बी है होगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो हम सेम चीजें यूज करेंगे पैराग्राफ के अंदर। आपके पास n 16 मीटर डॉलर दैट ऑफ के का मतलब हो गया के आपका इस साइड होगा के करेक्ट आपके पास जो n है वो यहाँ पे 16 मीटर ऐसे हो गया, क्लियर। नेक्स्ट उसने कहा कि u जो है वो 6 मीटर परसेंट है के का मतलब है कि यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ के साइड हो गया u, ठीक है, परसेंट का मतलब है। नेक्स्ट l जो है वो 12 मीटर नीचे की साइड है u से, हैश मतलब साउथ, ठीक है। तो 12 मीटर मतलब है ये 6 है, तो अगर मैं बाकी का भी 6 ही होगा मेरा राइट, क्योंकि वो पूरा यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो 12 माइनस 6 अगर करोगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो x वर्स 8 मीटर 8 मीटर 8 का मतलब 8 मीटर वेस्ट की साइड है किससे, l से, तो 8 मीटर x आप यहां पे बना दो, दिस इज x और 8 मीटर के डिस्टेंस पे। वाइल r 24 मीटर डॉलर है x के, डॉलर का मतलब है ईस्ट, तो r इधर के साइड होगा ईस्ट की तरफ, और 24 का मतलब है तो यहां से लेकर यहां तक जब 24 जाएगा, आपको पता है 24 8 प्लस 16 ही होता है, तो यह जो r को हम कहां तक रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट n के नीचे आप यहाँ पे r को रखोगे, क्लियर है, क्योंकि 8 और ये फिर 24 यहीं तक जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। नेक्स्ट देखिए m जो है वो करेक्ट आपका मिडिल में है k और n के, और p जो है वो l और r के मिड में है। इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास p आ जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास और बच रहा है यहाँ पे कि एंड v जो है वो 12 मीटर परसेंट है x के, परसेंट मतलब नॉर्थ है और कहाँ है यहाँ, तो करेक्ट ये u के बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा v, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम बन गया। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ओके। चलो ये है आपके क्वेश्चंस, वन बाय वन यू ट्राई टू आंसर देम। आप यहाँ पे देखो m एट के ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में से कौन सा सही होगा। अब मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इनको वापस से लिख लेते हैं, n हैश और साउथ। तो आपके पास पॉइंट में है m एट के। अब m एट के का क्या मतलब है कि m जो है वो वेस्ट है के, तो क्या m आपको वेस्ट दिख रहा है, नहीं, ये तो ईस्ट है, तो ये पॉइंट आपका यहीं पे गलत हो गया। हैश और ए का क्या मीनिंग हो गया गाइस, यहाँ पे देखो हैश और डॉलर का क्या लिखा हुआ है, साउथ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन, तो साउथ ईस्ट हो गया ए बी के, तो आपके पास यहाँ पे के जो है के परसेंट मीन्स नॉर्थ है और एट का मतलब वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट है, क्या के नॉर्थ वेस्ट है एक्स के, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट है आर के, या के नॉर्थ वेस्ट है आर के, यस, तो आपके पास के आर का करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे बी वाला भी चेक कर लो अभी, ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर सी चूज नहीं कर सकते ना, बी को चूज चेक करना पड़ेगा, बी नहीं चेक किया हमने। हैश और एट का मतलब देखो साउथ और वेस्ट, तो आपके पास के जो है वो क्या साउथ वेस्ट है एक्स के, नहीं, ये तो एक्स के नॉर्थ ईस्ट है, तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। इनमें से आर की क्या डायरेक्शन है वी के रेस्पेक्ट में। अब देखो आर हमारे पास यहाँ है, ये रहा, और वी हमारे पास ये रहा, तो वी के डायरेक्शन में आप आर को कैसे देख रहे हो, साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हो। नेक्स्ट चेक करेंगे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड वी, के और वी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, देखो के ये रहा वी रहा, अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास एक रफ ट्राइंगल बन रहा है, इमेजिनरी ट्राइंगल, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 6 होगा और यहां से लेकर यहां तक का 8 होगा, तो ये 6 प्लस 8 में आ रहा है, आपके पास अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर, 100 अंडर रूट 100 मतलब 10 मीटर। विच आर द फॉलोइंग लाई इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट आपका बिल्कुल मतलब देखो x और k हमारे पास है, n और l हमारे पास है, कहाँ गया n और l, ये रहा x एंड p है, कहाँ गया, ये रहा x और p, और p और u, तो p और u आपके पास स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से देखो x और k कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, फिर n और l देखोगे आप, यहाँ पे n और l ये रहा, x और p देखोगे तो x और p कहाँ गए, x और p है हमारे पास, हाँ स्ट्रेट लाइन में x और p आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं, ठीक है।
इसको एक बार हम ट्राई करेंगे। आपके पास अगेन अब यहाँ पे ये पूरा पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके एक्सप्रेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। उस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखो P28 का मतलब, अब वहां पे डिस्टेंस, जब भी आपको यहाँ डिस्टेंस दिया जाए और यहाँ भी दिया जाए तो इनको देखना पड़ेगा, क्या आपको डिकोड करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 20 से यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको डायरेक्ट, तो 20 सीधे बदल गया किससे में, 5 में। अभी मुझे नहीं पता क्या हुआ बट बदल गया। 7 से लेकर 22 हुआ, तो 7 से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ 22, यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। यहाँ पे -15 दिख रहा है मुझे, राइट। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, +15 दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 30 में आपके पास क्या हुआ है, -15 हुआ है अगेन, क्योंकि यहाँ पे 15 में कन्वर्ट हुआ है। फिर से नेक्स्ट देखिए 9 से 24 हो गया, तो 9 से 24 का क्या मतलब है, 15, हाँ, तो +15 यहाँ पे भी हुआ है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हर किसी में -15 या +15 ही हो रहा होगा। 3 से लेकर 18 आपका अगेन यहाँ पे हो गया है। तो ये देखो ये दो चीजें नॉर्थ है, यहाँ पे ये पॉइंट भी नॉर्थ है, ये पॉइंट भी नॉर्थ है। यहाँ पे भी -15 हुआ है और यहाँ पे -15 हुआ है और यहाँ पे पर +15 हुआ है। तो 3 जब हमारे पास था तो हमारे पास +15 हुआ, जबकि मेरे पास ये दोनों ही पॉइंट नॉर्थ के हैं, राइट। सबसे ऊपर वाला भी नॉर्थ के हैं, तो दोनों नॉर्थ में जो आपका डायरेक्शन है उसमें अलग अलग कैसे हो सकता है, एक में माइनस और एक में प्लस। कुछ तो लॉजिक बैठना चाहिए। हम यहाँ पे अब लॉजिक पहचानेंगे कि 3 में +15, 9 में +15 और 7 में +15 क्या कॉमन है इन तीनों नंबर में, और इसमें कहाँ गया वो +15 और इसमें क्या कॉमन है, माइनस वाले में क्या कॉमन है। तो आपको 20 और 30 इवन नंबर दिख रहे हैं और बाकी के क्या है, ऑड नंबर दिख रहे हैं। तो हमारे पास ऑड नंबर में हो रहा है प्लस, है ना, और इवन में हो रहा है माइनस। तो आपके पास इवन में हो रहा है -15 एंड ऑड में हो रहा है +15। क्लियर। चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं और ये सारा कवर करते हैं। आपके पास है एट का मतलब नॉर्थ, ठीक है। इवन और ऑड नंबर का प्लस माइनस अलग से होगा, ठीक है, उसका हमारा डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है अभी। डॉलर का मतलब है ईस्ट, परसेंट का मतलब है साउथ और एंड का मतलब है वेस्ट। तो हो गए हमारे चारों डायरेक्शन। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ होगा, बाकी सब कुछ वही है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए गए हैं, ये देखो 20 एस्ट्रिक है। अब ये दो अलग सिंबल हैं, जिसका मतलब नॉर्थ ईस्ट टू द पॉइंट है और हैश का मतलब साउथ वेस्ट है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगेन आपका ऑड में प्लस हो रहा है और इवन में माइनस ही हो रहा है, दैट इज ट्रू, ठीक है। एस्ट्रिक और हैश का मतलब अलग है यहाँ पे, बाकी सब सारे सिंबल है हमारे पास। एट है, डॉलर है, ठीक है, एंड है और परसेंट है। ओके अब देखो यहां पे मेरे पास है ए डॉलर बी। अब मैं डायग्राम जब बनाऊंगी तो मुझे ये सब ध्यान रखना होगा। ए डॉलर बी का क्या मीनिंग है, देखो ठीक है। ए नॉर्थ में है बी के किससे 28 इवन नंबर है, -15 हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार सबके पहले डिस्टेंस ही यहाँ पे हम छांट के लिख देते हैं ताकि मुझे बार बार इसको प्लस माइनस ना करना पड़े, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ सबके। तो 28 -15 इवन में है ना, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 13 हो जाएगा ये। नाइन का प्लस हो जाएगा 15 तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो, 7 भी +15 22 हो जाएगा। 26 -15 आप करोगे, 6 में से 5 गया 1 और 1 11 हो जाएगा ये। 18 में -15 3 हो जाएगा आपका। 11 + 15 आपका 26 हो जाएगा। 24 -15 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो ए जो है वो 13 मीटर नॉर्थ है, ए जो है वो 13 मीटर नॉर्थ है बी के।
बी जो है वो पर्सन, बी जो है वो साउथ में है सी के विथ 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास 13 है, तो 24 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अब इतना 13 है तो 24 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 11, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 11 इतना, ठीक है। अब आगे देखो, सी जो है वो डॉलर ईस्ट में है, सी जो है वो ईस्ट में है किसके, डी के। $11 से, ठीक है। चलो आगे देखो, ई भी अच्छा ई जो है वो डी से 11 मीटर ही, परसेंट मतलब साउथ में है, ई जो है वो साउथ की तरफ आपको यहाँ पे बनाना है। सॉरी डी जो है वो साउथ में है, ठीक है, डी जो है वो ई से साउथ में है, ठीक है, परसेंट मतलब साउथ है, डी विल बी द साउथ पॉइंट और 11 मीटर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी से डी का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 22 है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ई से एफ का भी देखना है, ई से एंड है, ई एंड मतलब ई इज द वेस्ट ऑफ एफ विद 3 मीटर डिस्टेंस ओनली, तो एफ आपके पास सिर्फ यहाँ पे होगा छोटा सा पॉइंट विद 3, क्लियर। चलो एफ 26, जी क्या है एंड, एंड का मतलब वेस्ट, एफ जो है वो 26, यहाँ पे 22 है, 22 में से 3 तो ऑलरेडी जा चुका है, तो आपके पास 26 जब आएगा ना गाइस, तो 26 थोड़ा सा इधर की साइड को ही आपका इधर हो जाएगा, तो जी आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। जी एंड का मतलब है जी अगेन वेस्ट में है, जी एंड का मतलब है जी वेस्ट में है किसके, एच के विद 9 मीटर, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 मीटर एच का। ये पूरा डायग्राम आपका इस तरीके से यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 5 एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एस्ट्रिक उसने कहा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, पहले देख लो नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो, 5 को बाद में देख लेना, तो 5 नॉर्थ ईस्ट का है, एफ जो है एफ ये रहा, ए कहा है मेरे पास ये रहा, तो एफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं, नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, राइट, तो पी उसने कहा पी एस्ट्रिक क्यू होगा, तो पी नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, तो एफ नॉर्थ ईस्ट क्यू ए के होना चाहिए, क्या आपको दिख रहा है, नहीं ये तो नॉर्थ वेस्ट है, ये हो गया गलत। अब नेक्स्ट देखो, सी एट बी, सी और बी कहाँ है मेरे पास, ये रहा बी और ये रहा सी, तो एट का क्या मतलब है गाइस, नॉर्थ, क्या सी नॉर्थ में, यस। 9 का मतलब क्या यहाँ पे करेक्ट है दिखाया है इन्होंने, देखो एट का मतलब है नॉर्थ, हो गया करेक्ट, बट डिस्टेंस को देख लो, 9 + 15 दैट इज 24, क्या 24 के डिस्टेंस में है ऊपर, यस बिल्कुल ठीक है ये तो। नेक्स्ट देखिए, तो अच्छा हमारा हो गया ट्रू तो मिल ही चुका है मेरे को, बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे से क्वेश्चन को, What is the direction of E with respect to B? तो E का क्या डायरेक्शन है, B यहाँ है, E यहाँ है, ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट की साइड को, आंसर क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट। What is the direction of D with respect to H? डायरेक्शन D का क्या है H के रेस्पेक्ट में, तो H से नीचे की ओर आप देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हो, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में आप देख रहे हो, आंसर विल बी साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे, एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइज इन सारे सेशंस के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई होप ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे। साथ ही हम हर एक चैप्टर का जब पार्ट 1 कवर करते हैं तो उसका बेसिक्स वहीं कवर करते हैं, और आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसबीआई पीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सेशंस। तो आप लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताना गाइज कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, ओके। चलिए, सो अगेन यहाँ पे जो आपका बैंकिंग महापैक है उसमें ये सारे डिलीवरेबल्स आपके मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्री से लेकर पूरा मेंस तक का आपका साथ देता है, और इंटरव्यू भी आपका साथ देता है। तो इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से लेकर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके प्री और मेंस के लेवल के क्वेश्चन सारे इंक्लूड हो रखे हैं, ये सारी ही चीजें इसके अंदर आपकी इंक्लूड हैं। और आपका ये इसमें 6 एग्जाम्स को आप टारगेट एक साथ कर सकते हो। इसमें आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस लेवल के, ओके। चलिए, सो आई होप आपको ये यहाँ पे सब कुछ क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा सेशन में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर विद नेक्स्ट चैप्टर गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।